सड़क पर जो चाय बेचता था उसको सर्वोच्च शिखर पर बैठाया। हिंदुस्तान के किसान के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, छुरा घोंपने का काम किया है। किसानों ने इतिहास में बहुत सी सरकारों को जमींदोज कर दिया है। आपका अगला नंबर है, आपका अगला नंबर है जी। चलिए, अच्छा, क्या आप सहेंगे इस चीज को? कोई संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की हत्या करेगा, क्या हम ऐसा होने देंगे? क्या नहीं होने देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। पंचायत में किसान दिखा देगा कि किसान की हैसियत क्या है, किसान की हैसियत क्या है। अरे होश में आ जाइए, क्योंकि अगर होश में नहीं आएंगे तो हम होश में लाने का भी काम करेंगे। हिंदुस्तान को बेचने वाले चोरों से देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। हम फिर से जो है गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। महिलाओं के साथ साथ जो है इस समय बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम खासा बातचीत करने वाले हैं इस पूरे किसान आंदोलन को देखते हुए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो है महापंचायत होना है और इस महापंचायत जो है बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी कोई महापंचायत देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि इस महापंचायत में जो है तमाम दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ने वाले हैं। इनके जितने संगठन हैं वो इस महापंचायत में जुड़ने वाले हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब जो है इसमें योगदान देने वाले हैं। तो तैयारियाँ जो हैं किस तरीके की हो रही हैं, क्या उनकी सोच है, यहाँ के जो किसान आंदोलन के जो लोग जुटे हुए हैं इनकी क्या सोच है आने वाले महापंचायत को लेकर? आइए बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो है युवा नेता अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं। ये गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर के रहने वाले भी हैं, तो इनसे काफ़ी जो है दिलचस्प हो जाता है बातचीत करना। तो आप ही से शुरुआत कर लेते हैं अतुल भाई। सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देख रहे हैं महापंचायत होने वाला है बहुत बड़ा, कितने की संख्या में वहाँ पे जो है योगदान देने वाले हैं? चंद लाइनों से शुरू करूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, बाजुए कातिल में है। चौक, मोहल्लों, सड़कों से होते हुए आज हिंदुस्तान की जनता दिल्ली के बॉर्डरों को घेर चुकी है और लगातार इस तानाशाह सरकार को, जो सत्ता के नशे में चूर है, घमंड में चूर है, उसे सबक सिखाने का काम करने के लिए जनता आ गई है। कितने शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जिनको हिंदुस्तान की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, सर आंखों पर बैठाया, एक चाय बेचने वाले को, सड़क पर जो चाय बेचता था उसको सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के किसान के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, छुरा घोंपने का काम किया है, विश्वासघात किया है। आज 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन इस प्रधानमंत्री को दया नहीं आई, दया नहीं आई। इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखा। और इसीलिए माननीय राकेश टिकैत जी के आह्वान पर, श्री नरेश टिकैत जी के आह्वान पर एक बहुत बड़ा भव्य किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस किसान पंचायत में किसान दिखा देगा कि किसान की हैसियत क्या है, किसान की हैसियत क्या है। अच्छा अतुल भाई, एक बात बताइए कि पंचायत ऐसी बहुत जगह होती हैं, आप लोग के जो अगर बातचीत कर लिया जाए किसान आंदोलन से ही रिलेटेड, तो बहुत इन 7-9 महीनों में जो देखने को मिला, तो इस महापंचायत में अलग कैसे देखने को मिलेगा? हमें अलग क्या देखने को मिलेगा? ये नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है, ये युवाओं की जवानी को बचाने की लड़ाई है, ये खेती के खेतिहर को बचाने की लड़ाई है, ये क्रांति की दूसरी लड़ाई है। ये जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, जिन्हें ये लग रहा है आज हमें अपमानित किया जाता है, किसानों को कहा जाता है कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्हीं लोगों ने आपको वोट करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया है। आपका कोई अपमान करेगा, क्या आप सहेंगे इस चीज को? कोई संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की हत्या करेगा, क्या हम ऐसा होने देंगे? क्या तेज बोलिए, क्या हम ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये सबका है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। इन्हें अगर तोड़ा जाएगा, इन्हें अगर मोड़ा जाएगा, इस देश में सांप्रदायिकता भड़काई जाएगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे,
हम दिखा देंगे कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। और ये सरकार जो ये समझ रही है कि किसान कमज़ोर है, प्रधानमंत्री जी, किसानों ने इतिहास में बहुत सी सरकारों को ज़मींदोज़ कर दिया है। आपका अगला नंबर है, आपका अगला नंबर है जी। चलिए, अच्छा, आप गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। पीछे जो है बहुत भारी संख्या में जो महिलाएं मौजूद हैं जो कि अलग प्रदेश से आई हैं। सबसे पहले आप इनके लिए क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनके हौसले के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये महिलाएं लगातार 3 दिन से सफ़र कर रही हैं, बिना खाए बिना पिए, और लगातार जिस तरीके से अभी तक जैसे गरीब किसान मजदूर सब जुड़े हैं, आज हमारे साथ मातृशक्ति भी जुड़ गई है। इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए हमारी मातृशक्ति के लिए। जब हमारे बुज़ुर्ग आ गए हैं, हमारी महिलाएं आ गई हैं, छात्र आ गए हैं, नौजवान आ गए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कोई ताकत इस सरकार को नेस्ते नाबूद होने से नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। आज आपने देखा जिस तरीके से 25 रुपया सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। कहाँ गए अच्छे दिन? प्रधानमंत्री कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, अच्छे दिन में पेट्रोल डीजल बढ़ा करके लोगों की रोजी रोटी पेट पर लात मारने का काम कर रही है। क्या आप इस सरकार से खुश हैं? ये देखिए, सम्मानित जनता कह रही है ये खुश नहीं है। ये बीजेपी के लोग और संघ के लोग जब जब सत्ता में आए हैं तब तब इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। आज आपने देखा कि 6 लाख करोड़ की संपत्तियां, 6 लाख करोड़ की संपत्तियां, बधाई हो आप लोगों को। जिसको आपने बनाया है वो बेच रहा है। आपके खून पसीने की कमाई, आपके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे उद्योगपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। क्या हम चुप रहेंगे क्या? आप इनकी भावना को समझिए, जनता की भावना को समझे ये सरकार, नहीं तो कोई बांध जनता को रोक नहीं पाएगा। और अभी आपने देखा किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने किसानों को सर फुड़वाने का आह्वान किया था और लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया। ये कृषि प्रधान देश है। कितने शर्म की बात है कि आज अन्नदाता बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, भूखे प्यासे 9 महीने से लगातार ठंडी बरसात झेल रहा है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इतने निर्दयी हो गए। अरे होश में आ जाइए, क्योंकि अगर होश में नहीं आएंगे तो हम होश में लाने का भी काम करेंगे, होश में लाने का भी काम करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है हिंदुस्तान को बेचने वाले चोरों से। चलिए, और लोगों किसान महापंचायत बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मैं सभी को निमंत्रण दूंगा, आपको भी निमंत्रण दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और हमारी मांगे क्या हैं? हमारी 3 मांगे हैं, 3-4 मांगे हैं, उन्हीं को हम लेना चाहते हैं। आप जो मंडी तोड़ रहे हैं वो मंडी मत तोड़िए। दूसरी बात, आप जो असीमित भंडारण कर रहे हैं, जो साफ तौर पे काला बाजारी को जन्म देगी, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जब किसान का जो अनाज है वो जब बड़े बड़े गोदामों में बंद हो जाएगा तो अपने आप जो है सभी जो दाम है उसके दाम बढ़ जाएंगे, सभी कमोडिटीज़ के। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान की जनता से कि जो जनता इस सरकार को बनाया है, इसी तरीके से इस सरकार को ज़मींदोज़ भी करना है। क्योंकि अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। धन्यवाद।